हेलो दोस्तों, किंग्स एकेडमी चंद्रपुर में आपका सभी का स्वागत है। और आइए दोस्तों, आज की जो हमारी वैरायटी है उसका नाम है सो दैट। अब यहाँ पर हम सो दैट में 4 से 5 पार्ट पढ़ने वाले, सो दैट, सच दैट। अब देखिए किस प्रकार के अलग अलग वैरायटीज आज हम देखने वाले हैं। तो आज का जो नंबर हम ले रहे हैं वो सो दैट में पार्ट नंबर 1 है। बहुत हम इजी टू डिफिकल्ट चलेंगे। वैसे हमारे ग्रामर में ग्रामर के जो भी नंबर आते हैं वो कितने भी डिफिकल्ट हो, हम उसको बहुत ही इजी वे में बना देते हैं। तो हमारा जो दोस्तों हमारा पढ़ाने का जो टेक्निक होता है वो कैसा रहता है, मीन इजी टू डिफिकल्ट। ठीक है, इजी टू डिफिकल्ट में देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं सो दैट। अब सो दैट के यूज कैसे होते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सो दैट का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले पता करते हैं। तो सो दैट का मीनिंग होता है इतना कि। तो यहाँ पर हमारा जो पहला नोट आ रहा फ्रेंड्स वो है, यहाँ पर क्या करना है, पहले पैटर्न में, पहले पार्ट में वेरी को आप हटा देंगे। नोट आप नोट कर लीजिए वहां पर, रिमूव वेरी। आपको क्या करना है, सेंटेंस में जहां पर भी वेरी दिखाई दे उसको वहां पर आप हटा देंगे। और ध्यान रखिए वेरी की जगह हमको सो का यूज करना। बस हमारा आंसर रेडी है। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, he is very weak, he cannot walk, he is very weak, he cannot walk। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो देखते क्या क्वेश्चन कैसा होता है, यूज सो दैट एंड रीराइट द सेंटेंस, यूज सो दैट एंड रीराइट द सेंटेंस। घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल आसान रहता है दोस्तों। उसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, ये वेरी की जगह क्या लगाना है, आपको सिर्फ सो लगाना है। देखते कैसा आंसर बनेगा। और जब भी आप देखिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपके 10th-12th के एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन हम पास आना ही आना है। तो देखते कैसे शुरुआत होगा। दोनों ये दो सेंटेंस उसको हमको कंबाइन करना है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं क्या हो जाएगा। आंसर अपना यहाँ पर ही इज वेरी की जगह क्या रखेंगे हम, यहाँ पर सो रख देंगे। He is so weak। अब पहला क्वेश्चन जहां पर खत्म हो जाए उसके तुरंत बाद हम दैट लिख देंगे। He is so weak that। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस को पूरा कॉपी कर देना है। He is so weak that he cannot। It is very cold
इट इज वेरी कोल्ड, वी कैन नॉट गो आउटसाइड, वी कैन नॉट गो आउटसाइड। इसको हमको बनाना है सो दैट से, इसको हमको बनाना है सो दैट। ठीक है, सबसे पहले हमारा एक ही काम होगा कि जब वेरी आ जाए तो उसको हटा देना है, और वेरी जो क्या रखना है, यस सो रखना है। तो हमारा आंसर रेडी यहाँ पर, इट इज सो कोल्ड, कॉमा हटाया, सेमीकोलन हटाया, पर आपने दैट दे दिया। इट इज सो, वेरी की जगह सो लगा दिया, कोल्ड, सेमीकोलन हटा दिया, उसका लगा दैट, और सेकेंड सेंटेंस को पूरा कॉपी कर देना, वी कैन नॉट गो आउट साइड। देखिए दोस्तों, आंसर आ गया। बहुत ज्यादा ठंडी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं भी इस समय जैकेट पहना हुआ हूं, आप समझ सकते हैं क्योंकि विंटर सीजन इज गोइंग ऑन। ओके, सो इट इज सो कोल्ड, इतनी ज्यादा ठंडी है कि, इतनी ज्यादा ठंडी है कि हम बाहर नहीं जा सकते। सही बात है, जब बहुत ज्यादा ठंडी रहती है तो हमको घर में रहना पड़ता है, कोई हम घूमने तो जाएंगे नहीं, और घूमने जाएंगे तो थोड़ा सा हमको सारी चीजें साथ में लेके जाना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, और ध्यान रखिए दोस्तों, और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और चलिए अगली वैरायटी पर चलते हैं, नंबर 4। नंबर 4, दिस बंडल was very heavy, we could not lift it। ठीक है फ्रेंड्स, दिस बंडल वाज वेरी हैवी, वी कुड नॉट लिफ्ट इट। बस हमको एक ही ध्यान रखना है कि कहां पर वेरी है। कई बार अगर वेरी नहीं भी मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें क्या करना है कि जो आखिरी में जो पहला सेंटेंस है, जो एडजेक्टिव है, उसके पहले क्या रहेगा, सो रहेगा। ठीक है, आंसर शुरू करते हैं। दिस बंडल वाज सो हैवी, पहला सेंटेंस खत्म होने के बाद में दैट लगाना है। दिस बंडल वाज सो हैवी दैट वी कुड नॉट लिफ्ट इट। तो दोस्तों ध्यान रखिए, कभी भी, अभी मैंने आपको एक पार्ट 1 बताया, पार्ट 1 में आपको वेरी देखना है, वेरी मिल गया उसकी जगह सो रख देना, और पहला सेंटेंस फिनिश होने के बाद में दैट रख देना है। और उसके बाद में ये इसका ट्रांसलेशन लेते हैं हम थोड़ा सा। दिस बंडल वॉज वेरी हेवी, ये बंडल बहुत हैवी था, वी कुड नॉट लिफ्ट इट, हम इसको नहीं उठा सकते थे। ठीक है, यह बंडल इतना हैवी था कि हम इसको नहीं उठा सकते थे। कोई बात नहीं, वो बंडल भी उठा लेंगे तो थोड़ा हमको मेहनत भी करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमको वेरी ना मिले, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें वेरी अपने को नहीं मिलता। चलिए हैव अ लुक। टी इज हॉट, वी कैन नॉट ड्रिंक इट। कई बार सेंटेंस में ऐसा अगर नहीं भी मिला तो देयर इज नो नीड टू बी अफ्रेड, डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एज लॉन्ग एज आई एम विद यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। जब तक मैं आपके साथ हूं आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। सो हैव अ लुक हियर फ्रेंड्स, टी इज हॉट, चाय गर्म है, वी कैन नॉट ड्रिंक इट, हम इसको नहीं पी सकते। अब यहाँ पर वेरी नहीं दिख रहा है, सो देयर इज नो नीड टू बी अफ्रेड। तो क्या करना है, जहां पर सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस की एंडिंग होगी तो लास्ट में जो रहता है एडजेक्टिव रहता है, तो एडजेक्टिव के पहले, अब समस्या है कि एडजेक्टिव कैसे पहचानना। एक समस्या ये भी रहती है फ्रेंड कि एडजेक्टिव कैसे पहचानना, तो बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। एडजेक्टिव आपको मिलेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, कहाँ मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव मिलेगा। और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सेंटेंस पहला फर्स्ट सेंटेंस की जहां एंडिंग हो रही है उसके पहले मीन्स जहां सेंटेंस की एंडिंग हो रही है तो लास्ट वाला अपना एडजेक्टिव हो जाएगा, या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में एडजेक्टिव अपने को मिल जाता है जनरली। तो टी इज हॉट, यहाँ पर वेरी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा आंसर अभी भी आएगा। यहाँ पर देखते हैं, टी इज, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो हॉट, टी इज सो हॉट दैट, और सेकेंड सेंटेंस को पूरा कॉपी करना है, टी इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट ड्रिंक इट।
टी इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट ड्रिंक। चाय इतनी ज्यादा गर्म है कि हम इसे नहीं पी सकते। देख लीजिए आप आराम से।